बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट स्टडी। होप सो ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैनवा में एडिटिंग किस तरह करते हैं, कि कैनवा एडिटिंग बेसिकली कैसे की जाती है। यू नो वेल कि आजकल जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है हर एक। जैसे कि ये ब्लॉगर, इसको भी ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है। अगर कोई यूट्यूबर है उसको भी ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है। अगर कोई फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटर है उसको भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारी एक बहुत ही हाई पेइंग डिजिटल स्किल है। अगर हम इस पे थोड़ा-सा एनालिसिस इसका करेंगे ना, तो हमें देखने को मिलेगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर मुझे आज तक लगा है ना, अगर आपके पास ना हैवी लैपटॉप नहीं है, आपके पास हैवी मोबाइल नहीं है, आपके पास पीसी नहीं है, तो आपको लिए जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो कैनवा है। क्योंकि बेसिकली जो कैनवा हमारे पास है ना, इसमें ये होता है कि आप जो कैनवा को ऑनलाइन यूज़ हम कर रहे होते हैं। जैसे कि हम फेसबुक वगैरह ऑनलाइन यूज़ करते हैं ना, तो वो तकरीबन 50 एमबीज़ की होती है, लाइक जब हम उनको डाउनलोड प्ले स्टोर से करते हैं। इस तरह होती है अगर हम लैपटॉप या पीसी में यूज़ करें, तो आपको पता है कि हम वेबसाइट की फॉर्म में उसको ना यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह कैनवा ये है कि अगर आपके पास हैवी सॉफ्टवेयर नहीं, आपके पास हैवी लैपटॉप नहीं है इस वक़्त अवेलेबल, आपके पास बस एक नॉर्मल सा लैपटॉप है, तो आप उस पे अपना जो ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का जुनून है ना, ये उस पे कर सकते हैं पूरा। आप सिंपली कैनवा लॉगिन करें जीमेल के थ्रू, अपनी सिंपल जीमेल के थ्रू आप कैनवा सिंपल वाला यूज़ कर लें पहले, जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं हो जाते, तब तक आप सिंपली कैनवा सिंपल यूज़ करें, जो कैनवा फ्री है। आप उससे पहले कैनवा ना तो प्रो की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई हैवी लैपटॉप की ज़रूरत है। जब तक आपको काम नहीं मिलता, जैसे ही आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाए, आपके पास कोई अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो आप क्या करें कि आप अपना लैपटॉप अच्छा सा परचेज़ कर लें, जिसमें आप एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रा लाइक इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट हो गया, जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक इस तरह के सॉफ्टवेयर की तरफ आप देन मूव ऑन करें। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है ना, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप क्या करें, आप सिंपली कैनवा पे अच्छी सी डिज़ाइनिंग सीखें, फाइवर पे आएँ, उस पे आप यूट्यूब थंबनेल्स की गिग लगा दें। उसके अलावा आप जैसा कि केटीपी है, रेडबबल है, टीस्प्रिंग है, इनके डिज़ाइन्स वगैरह होते हैं, आप उनकी गिग लगा दें। उन एक तो इनका कंपटीशन कम है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इस पे आपको ऑर्डर बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जो ये इस तरह की गिग्स होती है ना, लो कंपटीशन वाली, इन पे आप बहुत ज़्यादा जल्दी क्या है कि आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए जी, तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली आज हमने हमने आज के इस टॉपिक में सीखना है कि हम कैनवा की जो एडिटिंग है वो कैसे करते हैं। सिंपली आपने अपना कैनवा ऐसे जब लॉगिन करना है, तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड शो हो जाएगा, राइट? डैशबोर्ड शो होने के बाद आपने कस्टम साइज़ पे आना है। सिंपली कस्टम साइज़ पे आपने क्लिक करना है, तो आपने यहाँ पे आपके पास होते हैं 4 ऑप्शंस। एक पिक्सेल होता है, इंचेस होता है, एमएम होता है, सीएम होता है। लेकिन आपने सिंपली अपने पिक्सेल पे ही क्लिक करना है, ठीक है? दोनों साइड पे आपने विड्थ एंड हाइट में 1000 पुट कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया। जैसे हम आज एडिटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो एडिटिंग में इतना आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट आपके पास पोस्ट हो जाएगी। जैसे ये न्यू पोस्ट खुल जाएगी, तो ये आपके पास अनटाइटल्ड डिज़ाइन की फॉर्म में ये आपके पास शो होगी, ठीक है? अब आप ये इसकी जो ये टॉप पैनल है ना कैनवा में एडिटिंग की, आप ये देखेंगे कि इसमें मेरे पास कितने ऑप्शंस शो हो रहे हैं। एक शेयर हो रहा है, राइट साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। जस्ट मैं अभी आपको इसका ओवरव्यू देने लगी हूँ कि ये इनको हम किस वजह से यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? देखिए जी, ये मेरा होम है, इस पे मैं क्लिक करूँगी तो मैं बैक अपने होम पेज पे आ जाऊँगी, ठीक है? उसके बाद ये मेरे पास एक फाइल्स है। अब फाइल्स में आप देखें कि मेरे पास ना काफ़ी ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब ये देखें, मैं यहाँ नीचे तक आती हूँ, तो पहले नंबर पे उसने मेरे साथ ये अनटाइटल्ड डिज़ाइन है, यहाँ पे मैं अपनी पोस्ट का नेम लिख देती हूँ, लाइक पोस्ट 1, ठीक है? जैसे ही आपने इस पे पोस्ट 1 एंटर आप क्लिक करें, तो आपके पास ये देखिए यू के साथ पोस्ट 1 आ गया। ये है क्रिएट न्यू डिज़ाइन। जब मैं इस पे क्लिक करूँगी, तो वो आपसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं। लाइक आप डीओसी डॉक चाहते हैं, ऑटो डिज़ाइन, इसमें आप वो A4 का होता है, ठीक है? उसके बाद वीडियो क्रिएशन आप चाहते हैं, प्रेजेंटेशन, फेसबुक पोस्ट बना, लैंडस्केप में फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम पोस्ट, कुछ भी आप क्या बनाना चाह रहे हैं। आप वीडियो पे क्लिक कर दें, ये देखिए आपके पास न्यू टैब में ऐसे ओपन हो जाएगी, ठीक है? मैं बैक अपनी उसी पेज पे आ जाती हूँ। देन उसके बाद हमने क्या करना है,
इस पे दोबारा मैं क्लिक करूँगी। अब ये देखें ये इंपोर्ट फाइल्स है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल अपनी गैलरी से या फिर आपने कहीं किसी ब्राउज़र से करनी है तो ना आप इस पे जस्ट क्लिक करेंगे, ये न्यू ऑप्शन आया है कैनवा प्रो में, ठीक है। मैं बेसिकली अभी ना कैनवा प्रो यूज़ कर रही हूँ। अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपका इनिशियल लेवल चल रहा है, तो इसका यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर आ जाए, ये रूलर्स एंड गाइड शो कर देता है कि अगर आपने कोई पोस्ट बनानी है, लाइक सॉरी, मैं सिंपल पेज पे आपको बताती हूँ। आप चाह रहे हैं कि आप एक गाइड बना लें, ठीक है, एक इधर से लगा लें, एक इधर से लगा लें। आप चाहते हैं कि जो आपका डिज़ाइन है ना, वो आपकी इस गाइड से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मैंने ये थोड़ा-सा बड़ा कर दिया, आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा हो। आपने इधर से गाइड उठा के इधर रख ली कि आपका जो मेन हेडिंग है वो इन 2 लाइन्स के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी, वो कहते हैं ना कि ये सेल्फ हेल्प के लिए, अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना। तो मुझे तो इतनी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं बेसिकली इनको ये नहीं यूज़ करती। अगर आपको पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको फाइल में आ जाए तो ये होता है मार्जिन्स। अभी आप देखें ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है। इसका हम कलर वाइट कर लेते हैं ताकि वाइट पे आपको ज़्यादा ये शो अच्छे तरीके से हो, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो आप इस पे क्लिक शो मार्जिन्स हो जाएंगे। अब ये जो, जब भी आप प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ लेके जाते हैं ना, अगर आपका टेक्स्ट इस मार्जिन से बाहर है ना तो वो कट जाएगा, ठीक है। अगर आपका टेक्स्ट मार्जिन के अंदर है तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। आपने जब भी कोई पोस्ट तैयार करनी, जब भी कोई आपने राइट, तो आपने मार्जिन का हमेशा ख्याल रखना है। अगर आप सिंपली बुक बनाते हैं ना तो आपको तब भी मार्जिन का ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जो आपका टेक्स्ट है ना वो अगर आउटसाइड मार्जिन होगा तो वो कटिंग के जब होगी ना, बुक की होगी या कोई पोस्ट होगी, कुछ की भी होगी ना, तो वो टेक्स्ट जो है वो कट जाएगा। दैट्स वाई इस चीज़ का हमें ख्याल, इसीलिए ये जो मार्जिन होता है ये हर पोस्ट बनाते वक्त ना हम इसको ऑन ही रखते हैं, ताकि हमारा कोई भी टेक्स्ट, इमेज कुछ भी बाहर ना जाए। अगर कलर चला जाता है इट्स ओके, कलर का कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपका जा रहा है ना टेक्स्ट बाहर, या आपकी इमेज जा रही है, तो वो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा। अब लाइक देखें, आपने बड़ी अच्छी पोस्ट बनाई लेकिन आपकी जो पिक्चर है वो मार्जिन का बाहर है, तो जैसे वो कट हो जाएगी तो आपका पोस्ट क्या असर पड़ेगा, आप खुद ही सोचें इस चीज़ को। उसके बाद आप फाइल पे दोबारा आ जाएँ तो यहाँ पे ब्लीड प्रिंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें ना वो ऑप्शन मिल जाता है कि अगर हमारा टेक्स्ट इस मार्जिन के बाहर भी आ जाता है तो वो सलामत रहेगा, वो मतलब कटेगा नहीं। तो जो ये सेकंड मार्जिन लाइन आपके पास टॉप पे शो हो रही है, इसके बाहर वाला टेक्स्ट कट होगा, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ तो ये फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट है। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, जब हम टेक्स्ट टाइपोग्राफ करेंगे तब इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेव होता है, इसमें ना ऑटो सेव होता है, जो कैनवा होता है ना ये ऑटो सेव इसमें हमारा काम होता है। इट्स मीन के अगर आपने कोई काम किया हो तो वो ऑटो सेव हो सकता है, ठीक है। अगर अचानक से आपकी लाइट वगैरह बंद हो गई तो आप जब भी दोबारा अपना कैनवा ओपन करेंगे तो आपका जितना काम आप छोड़ के गए उतना ही काम आपका अवेलेबल होगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है ये सेव टू फ़ोल्डर। अगर आप हमने कोई वो किया फ़ोल्डर बनाया तो उसमें हम इसको सेव कर सकते हैं। और व्यू ऑल कमेंट्स होता है कि अगर हमने ये किसी का के साथ शेयर किया तो वो कमेंट जो देगा वो हम देख पा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जैसे-जैसे हम अपनी एडिटिंग नेक्स्ट करेंगे वैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे। मीन्स के ये देखिए वर्ज़न हिस्ट्री या मेक अ कॉपी, हम इसकी कॉपी बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपनी डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद रीसाइज़ का ऑप्शन आ जाता है कि हमने इसको रीसाइज़ करना है। लाइक इसको अगर मैं ये रिसेंट साइज़ जो मैंने यूज़ किए होते अपने पोस्ट में, तो आप ये देख सकते हैं। तो जब मैं इस पे क्लिक करूँगी, ये ना कैनवा प्रो में ऑप्शन होता है कॉपी और रीसाइज़ का। कैनवा सिंपल में ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। इससे आपने परेशान नहीं होना कि हमें ये ऑप्शन नहीं मिल रही। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं ये ज़रा मार्जिन ख़त्म कर रही हूँ एक बार, दोनों ही मार्जिन भी मैं ख़त्म कर रही हूँ, रूलर्स एंड गाइड्स भी एंड ग्रेड भी, ठीक है। इसका थोड़ा-सा साइज़ मैं कम करती हूँ। अब जैसे कि मैं इधर से कोई भी ना टेम्पलेट, आप ये देखें सबसे पहले आपके पास जो होता है डिज़ाइन, जिसको डिज़ाइन्स भी बोलते हैं, इधर टेम्पलेट्स भी होता है। इधर आप कोई भी टेम्पलेट्स सर्च कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इधर सर्च करती हूँ सोशल मीडिया पोस्ट, आप राइट इधर सोशल मीडिया, अब ये देखिए मैंने सोशल मीडिया ही लिखा है तो अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पोस्ट इधर शो हो गई हैं, ठीक है। हम सिंपली इधर से, अगर आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपने बनानी है, तो आपने सिंपली उस पे क्लिक करना है। आपके पास टेम्पलेट बने बनाए मिल जाते हैं। इधर आप अपना लोगो नेम लिख लें, जो भी आपका लोगो का नेम है, ठीक है। लाइक मैं अपनी कंपनी का नाम लिख रही हूँ, ग्रोइंग स्किल।
जब आपने कुछ भी करना है, इधर आपको टेम्पलेट्स जो होते हैं ना वो बने बने हुए मिलते हैं, ठीक है। कैनवा में यही तो बेस्ट चीज़ होती है कि यहाँ पे आपको सब कुछ बना हुआ मिलता है, आपको खुद से क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, राइट। उसके अलावा इधर मैं अपना लिख दूँगी कि हम ये आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे ये कोर्सेज़ के नेम हैं जो कि ग्रोइंग स्किल दे रहा है। लाइक जैसे कि ग्रोइंग स्किल के जो सबसे बेस्ट टॉप लेवल पे कोर्स जा रहा है वो ब्लॉगिंग जा रहा है। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग है इनकी, लाइक वेब डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनिंग है, रेड बबल है, अमेज़न केडीपी है, कंटेंट राइटिंग है, एसईओ मीन्स के जितने भी कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहा है ग्रोइंग स्किल वो सारे ही हाई पेइंग डिजिटल्स हैं। आप देख लेना कि 2025 तक ये कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी इन कोर्सेज़ की। इसलिए अगर हमें टाइम पे पता चल जाए तो हमें क्यों नहीं वो टाइम एवेलुएट करना, हमें उस टाइम की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। तो आप जितनी जल्दी इन चीज़ों को सीखेंगे, उतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे तो फ्यूचर लाइफ में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, ठीक है? अ, य जहाँ-जहाँ आपने इधर आप अपना नंबर लिख लें कुछ भी, मीन्स कि जो कुछ भी होता है ना हमारा ये कैनवा के अंदर अवेलेबल होता है। कैनवा में आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स होते हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो हम जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएँगे उसमें हम खुद से अपनी क्रिएशन करेंगे। इसके अलावा आप अपने आइडियाज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अब आपके आइडियाज़ आपके अकॉर्डिंग वीडियो ट्यूटोरियल बना लेंगे इसका कैनवा के कि आप क्या चाहते हैं कि हम किस चीज़ का ट्यूटोरियल बनाएँ। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम उस चीज़ पे नेक्स्ट अमल करें। उसके बाद आ जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इधर आपको इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपको कोई भी आइकॉन चाहिए, कोई भी एलिमेंट चाहिए, आपने सिंपली इधर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेम है, लाइन है, एरो, सर्कल, स्क्वायर, अब ये बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इधर लगे रहेंगे ना, आप क्रिसमस के लाइन, स्टार्स, लाइन्स, फ्लावर्स, शेप्स, बुक, सन, इंस्टाग्राम, कुछ भी, ये इवन के बैनर्स वगैरह आपको कोई चाहिए तो ये देखें ये सब कुछ इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। एलिमेंट्स के अंदर आपको सारा कुछ मिलेगा। आपने जब भी कैनवा के अंदर कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी, कुछ भी करना है तो आपको कैनवा से बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपने सिंपली अगर आपने अपना डिज़ाइन टेम्पलेट लेना है तो आप इधर सर्च करेंगे। अब अगर आपने कोई उसमें एलिमेंट ऐड करना है, फ्रेम ऐड करना है, आपने कोई आइकॉन ऐड करना है, जैसे कि आप ये देखें ये टेलीफ़ोन का आइकॉन इधर लगा हुआ है, उसके बाद ये डॉलर का आइकॉन लगा हुआ है। ये जो भी आइकॉन्स हैं वो सारे एलिमेंट्स से उसने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपलोड आ जाता है। अपलोड इसका मतलब ये होता है कि इधर आप ना अपनी कोई भी पिक्चर्स वगैरह है ना जो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू। आपने अगर खुद से कोई पिक्चर अपलोड करनी तो वो आप इधर कर सकते हो। इधर आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, इधर आप ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं, ये आप पे होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट। ये होता है टेक्स्ट टाइपोग्राफी, मीन्स कि हमने अगर कोई टेक्स्ट खुद से ऐड करना है तो हम कैसे करते हैं, हम ऐड अ हेडिंग करते हैं, इधर अपना कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैं ग्रोइंग के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने इधर लिखना है अपने टेक्स्ट लिखें, उसके बाद टेक्स्ट में आपको कितने ऑप्शन आ जाते हैं ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर से इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, ये देखें। इधर से आप आके इसका कलर चेंज कर दो, आप इसका कोई भी कलर आपकी मर्ज़ी है, आपने रेड रखना है रेड रख। उसके बाद ये बोल्ड है ऑलरेडी, इसको बोल्ड करना कर दो ना, इटैलिक कर दो। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो उसकी अलाइनमेंट इधर से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इधर बुलेट्स पॉइंट है, या आप बुलेट्स पॉइंट लगा लो। अगर नहीं लगाने ये उसके बाद ये होती है स्पेसिंग, मीन्स कि अगर आपने लेटर के अंदर स्पेसिंग करनी तो आप ये देखें ये लेटर के अंदर स्पेसिंग हो रही है। और अगर हमने लाइन स्पेसिंग करनी है, अगर ये 2 लाइन्स होती तो फिर आपको ज़्यादा ये पता चलता। चलें हम इसकी ये कॉपी कर लेते हैं, ये लाइन स्पेसिंग ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ जी इफ़ेक्ट्स पे। इफ़ेक्ट्स मीन्स कि अगर आपने शैडो ऐड करना है, लिफ्ट ऐड करना है, कुछ भी। चलें हम इसको पहले कर लेते हैं सिलेक्ट। ये मैंने ये देखें, एक मैं ना ये रिमूव कर दूँ। अब ये देखें, ये आप थोड़ा-सा बड़ा मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको वाज़ेह शो हो। अब देखें मैंने इसको ये ले लिया, अब मैं इफ़ेक्ट्स पे आती हूँ। अब शैडो ऐड करनी है। ये देखिए ये नीचे इसका शैडो आपको नज़र आ रहा है? ये ऑफसेट होता है, मीन्स कि इसकी आउटलाइन होती है। अब ये देखें ये जैसे-जैसे इसको मैं बढ़ा रही हूँ, वो बढ़ रही है ना? ये आपने जितनी रखनी, ये डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में होती है और ये इस साइड पे होती है, ये देखिए। ये इसकी 2 डायरेक्शन जिधर आपने मर्ज़ी करना है, ठीक है? उसके बाद ये ब्लर होता है, अगर आप अब इसको ब्लर करना चाहते हैं तो ये देख नीचे से अब ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी है कि आपने इसको कितना ट्रांसपेरेंट करना है। अब ये देखें, ठीक है? ये देखिए,
और उसके बाद अगर आपने इसके कलर चेंज करना है, लाइक नीचे अगर आपने ब्लैक लगाना है तो ये देखिए कि ब्लैक भी लग जाएगा, ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो आप एनिमेशन ऐड कर सकते हो। अब ये देखिए करैक्टर पे आपने करनी है, वर्ड पे करनी है, लाइन पे करनी है, एलिमेंट पे करनी है, ठीक है। एनिमेशन आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद आपके आ जाते हैं अंडरलाइन आपने करना है, आपने सारे स्पेलिंग कैपिटल करने हैं, आप पोजीशन आ जाती है, आप सेंटर में करना चाहते हो, उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और ये लिंक्स आ जाते हैं, कोई आपने इधर लिंक ऐड करना है और उसके बाद आ जाता है लॉक, कि आप इसकी पोजीशन को लॉक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ये आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपने सेव किए होते हैं, जैसे कि मेरे ये प्रोजेक्ट इधर सेव है कुछ और कुछ नहीं है। ये ऑडियो होती है, आप इधर से इसकी ऑडियो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, राइट, अगर आपने पे किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे पास बैकग्राउंड्स, इधर देखेंगे कितने बैकग्राउंड्स हैं। अगर आपने इधर से कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, सिंपली आपने इस पर क्लिक किया तो आपका ये बैकग्राउंड इधर लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया था तो ये बैकग्राउंड लग चुका है, ठीक है। ये थोड़ा-सा ब्लर हो रहा है, अब ये देखें ये बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। चलें उसके बाद आ जाते हैं पिज़्ज़ा बाय, कि इसके अंदर आपके पास पिज़्ज़ा बाय के भी ऑप्शंस होते हैं, आप पिज़्ज़ा बाय भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इधर सिंपली अपनी जो भी पिक्चर लगानी है उस पे सर्च करना है तो आपको दे देगा, ठीक है। ये देखें अब आप खुद ही सोचें कि आपके पास कैनवा कितने दे रहा है, ओआर कोड भी दे रहा है, बिट इमोजी भी दे रहा है, कैरेक्टर्स हैं, लोगोज़ हैं, ऐप्स हैं। अब इतने ऑप्शंस अगर आपको दे रहा है कैनवा तो आप क्यों नहीं कैनवा सीखें? सीखना चाहिए आपको। इतना कोई सॉफ्टवेयर आपको देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। ये था हमारा एडिटिंग का ट्यूटोरियल कि हमने अगर कोई चीज़ की एडिट एडिट करना है तो वो हम कैनवा में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो का मकसद ही यही था कि आपको मैं कैनवा एडिटिंग बता सकूँ, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्द लेके आ रही हूँ जिसमें हम मज़ीद क्रिएशन सीखेंगे, हम कैनवा में क्रिएशन कैसे करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट करें, इंशाल्लाह जल्दी फिर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आज तक की वीडियो यहीं तक की। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।